बच्चों, स्वागत है आपका पार्ट 2 ऑफ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12। तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की उसमें काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनके हमें फॉर्मूले नहीं पता। जैसे tan x की इंटीग्रेशन नहीं पता, cot x की नहीं पता, कोसेकेंट की नहीं पता, सीकेंट की नहीं पता। तो बड़ी दिक्कत है इनमें। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें कैसे अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सीखेंगे, समझते हैं कि इंटीग्रेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। लेट्स सी। चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई फंक्शन है। देखिए, अगर कोई फंक्शन है और वो अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिफरेंशिएशन तो आपको आती है। अगर कोई फंक्शन अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। आई होप आपको क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्वेश्चन आएंगे, वो क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये एक चीज़ है। अब दूसरी चीज़ क्या है? मान लीजिए कि मेरे पास एक फंक्शन है और जो डिनोमिनेटर में है और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में लगा हुआ है। ठीक है, तब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ों को याद रखिएगा। ये बड़े शानदार कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम धीरे धीरे उनको सीख भी जाएंगे। और स्पेशली इन चीज़ों का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में काफ़ी यूज होता है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। और तीसरा, और जो मुझे मुश्किल लगता है, कि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से थीटा, और उसके बाद एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों में एक फंक्शन छुपा हुआ है, और वो जो हिडन फंक्शन, जो छुपा हुआ फंक्शन कौन सा है? वो है इनका डेरिवेटिव। वो आएगा कैसे या किस तरह से हो सकता है वो हम देख लेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ों की मास्टरी हो जाए, आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए सब्स्टिट्यूशन आसान रहेगी। आई होप ये चीज़ें आपको ज़्यादा तंग नहीं कर रही होंगी। अगर कर रही हैं तो हम क्वेश्चन करके इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, कोई डरिएगा मत, इसको ब्रेवली देखते रहिएगा, आपको आ जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो तीन चीज़ें बताई हैं मैंने, इन तीनों में डिफरेंशिएशन फंक्शन की साथ में ही लगी है। जो डेरिवेटिव है बिल्कुल साथ में ही है। ये देखिए, डिनोमिनेटर के साथ न्यूमरेटर डेरिवेटिव में, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव में, यहाँ पे हिडन है। ठीक है, लेकिन हिडन डेरिवेटिव है। तो इसका यूज क्या करना है, कैसे करना है, वो तो हम देखेंगे ही अभी। बस आपको जो मैं बता रहा हूं वो देखना है कि जैसे फंक्शन को आप, कोई भी फंक्शन है जिसे t मान लीजिए, और t आपने उसी फंक्शन को मानना है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको अपना जो हमारी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 का 4th पार्ट था, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, सॉल्व तो नहीं करूँगा। 1 + x²। आप ये देखिए कि इसमें ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसको t मान लीजिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। ये चीज़ें ही ये चीज़ों को सिग्निफाई करती हैं कि कैसे करना है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। आगे समझते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये यूज कैसे होंगे। चलिए, tan x की डिफरेंशिएशन का रूल ढूंढते हैं। ठीक है, tan x की डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास? sin x अपॉन cos x। इंटीग्रल लगा लेते हैं इसका। अब आप ये देखिए कि फंक्शन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, हो तो ये भी सकता था, लेकिन हम करके क्या आए हैं, फंक्शन जो है डेरिवेटिव में होना चाहिए, और फंक्शन को ही मैंने आपको बताया है कि t अज्यूम करना है। तो देखिए, लेट cos x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। मैं यहां सॉल्व करूंगा।
ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को यहीं पे हम फिनिश कर दें। तो dx की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी ये देख लेते हैं हम। dx जो आएगा हमारे पास dt माइनस साइन x आ जाएगा, ठीक है। इसमें सब्सटीट्यूट करें तो ये आ जाएगा साइन x अपॉन टी इंटू डी टी माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ये और ये कट गया। अब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन टी डी टी, देखिए ऑपरेटर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी को हमने क्या माना था, टी को हमने अज्यूम किया था कॉज एक्स, तो माइनस लॉग कॉज एक्स प्लस सी, यही tan x की इंटीग्रेशन होती है। देखिए कितना आसान था, कितने मजे से निकल गया, हमें पता भी नहीं चला और हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि tan x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस लॉग मॉड कॉज x प्लस सी। अब ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे यूज करना है वो देखते हैं। चलिए फटाफट से अगले पेज पर चलते हैं। लेट्स सी, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x आ गया था, tan x dx आ गया था माइनस लॉग मॉड कॉज x प्लस सी। अब आप ये देखते रहिएगा कि क्या क्या किया जा सकता है। लॉग मॉड कॉज x माइनस 1 प्लस सी, लॉग का रूल लगा दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया है हमने। अब आगे देखते हैं, आगे अगर मैं करूं तो लॉग 1 अपॉन कॉज x मॉड में प्लस सी, ठीक है, और लॉग सीकेंट x प्लस सी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारी ज़रूरत होगी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, tan x dx की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस लॉग मॉड कॉज x प्लस सी, और लॉग अगर पॉजिटिव ही रखना है तो सीकेंट x प्लस सी। तो ये दो हमारे पास छोटे छोटे फॉर्मूले आ गए। कितना आसान है सब कुछ अगर आप इन्हें ध्यान से समझेंगे तो। ओके, अब करते हैं हम tan x हो गया, अब करते हैं हम cot x की इंटीग्रेशन, या कह लीजिए कि इसका फॉर्मूला ढूंढते हैं। इसे क्लोज कर दें, कर देते हैं जी। अगर हमने इसको क्लोज किया है और आप ये देखिए कि cos x अपॉन साइन x होता है dx, और हमें पता है फंक्शन नीचे है, डिफरेंशिएशन ऊपर है, और फंक्शन को ही t मानना है, ये हम अभी करके आए हैं बात। तो लेट साइन x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, और dt इज इक्वल टू सॉरी dx इज इक्वल टू dt अपॉन cos x आ जाएगा, ठीक है। सो इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं वैसे, cos x यहाँ t आ जाएगा इंटू dt cos x आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन टी dt। तो 1 अपॉन टी क्या है, log mod t प्लस सी, और log mod t क्या है, हमने जो फंक्शन माना था जो कि sin x था, तो प्लस सी। तो cot x की डिफरेंशिएशन आसानी से आ गई है, log sin x प्लस सी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि sin x क्या क्या बना सकता है, क्या क्या नहीं बना सकता, वो वैसे क्वेश्चन आएंगे तो यूज़ हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपके पास फॉर्मूले आ गए हैं। tan x की इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, या फिर लॉग सीकेंट x प्लस सी, और cot x की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास लॉग मॉड sin x प्लस सी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं और इजीली समझ भी आ रही होंगी। चलिए जी, अब मेरे अकॉर्डिंगली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स जो हम करेंगे सीकेंट x की इंटीग्रेशन, या फिर उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे। अच्छा जी, रूल मैंने आपको बताए थे, सीकेंट x अकेला है तो कोई भी डिफरेंशिएशन है ही नहीं है, तो लगेगी कहाँ से, सीकेंट x की वैसे इंटीग्रेशन भी नहीं है हमारे पास। 1 अपॉन कॉज एक्स करूंगा तो अगर फंक्शन कॉज एक्स है उसे t मानूंगा तो वो हमें दे देगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स के साथ काटूंगा क्या, ठीक है, गोल गोल चक्कर में घूमता रहूंगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है।
ट्रिक क्या है, सीकेंट एक्स को सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देंगे। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा किया ही क्यों आपने, तो उसके लिए मैं आपको रीजन देता हूं। सीकेंट एक्स से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां सीकेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा जो कि tan एक्स की डिफरेंशिएशन होती है, सीकेंट एक्स tan एक्स बन जाएगा जो कि सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है। तो नटशेल में अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर डिफरेंशिएशन आ जाएंगी, ठीक है, और नीचे फंक्शन है, और फिर हमारे पास दोबारा से वही रूल लग गया। सो इसको अगर मैं इस तरह से करूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स डी एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए लेट, मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन है उसे ही t मानना है, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू t, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब हम इसे। अब देखिए सीकेंट एक्स की या tan एक्स की लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स की सीकेंट एक्स tan एक्स, और यहां आ जाएगा dx और यहां आ जाएगा dt। अब आप dx की वैल्यू देख लीजिए, dx की वैल्यू क्या है dt। वैसे ये मुझे लिखना नहीं चाहिए, अब तो ऑब्वियस हो जाना चाहिए, पर फिर भी कहीं मुश्किल ना हो जाए इसलिए मैं सारा कुछ दोबारा से सारी चीजें लिख रहा हूं, प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स। अब इसमें इसको इंसर्ट करते हैं यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बात ठीक है, ये t आ जाएगा और देखते हैं, चलिए देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स अपॉन t इंटू dt अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan एक्स। ये पूरा कट गया बिल्कुल, तो हमारे पास बचा क्या 1 अपॉन टी डी टी, जो आ जाएगा log mod t प्लस c आ जाएगा, log ये आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, प्लस c। सो आप याद रख सकते हैं इसको इस तरह से, मतलब कि जो सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन है, सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सीकेंट एक्स tan एक्स होती है, ठीक है। लेकिन आपको जो याद रखना है, जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो सीकेंट एक्स tan एक्स तो होगा, पर बीच में प्लस लगा होगा, ठीक है। और याद रखिएगा लॉग साथ में रहेगा ही रहेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इससे अब हमने सीखा क्या, इससे हमने ये सीखा है कि अगर किसी फंक्शन की हमें मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालनी ही पड़ जाए, तो हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से घबराना नहीं चाहिए, हमें करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि क्या वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चों याद रखिएगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें वेल वर्स होते जाएंगे। आई होप डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल पे, कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन के लिए हम ढूंढते हैं। इसे क्लोज कर देते हैं, i इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स डी एक्स, ठीक है। ये भी बेचारा सीकेंट की तरह अकेला है, लेकिन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और अंदाजा तो वैसे इसी से लगा सकते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हमें कोई ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो मेरी चीजें आसान हो जाएं, ठीक है। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। और मैंने ये लगाया क्यों वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, देखिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो कोसेकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो चीजें कुछ शेप में आ रही हैं। अब देखते हैं
लेट कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा कोसेकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन होगी हमारे पास माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स की होगी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx और dt। ठीक है, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है, तो मुझे कर देना चाहिए था, तो मैं पहले कर ही देता हूं, उसके बाद ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स अपॉन, ध्यान दीजिएगा अब, ठीक है, ओके। यहां पे इस चीज को हमने t माना था, t मान लिया, ठीक है, और dx क्या आएगा, dt अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है जी, ये और ये कट गया, हमारे पास क्या आया 1/t dt log mod t dt प्लस c आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास अब t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है log mod कोसेकेंट x माइनस कॉट x प्लस c। ठीक है, सो कोसेकेंट की इंटीग्रेशन क्या है, कोसेकेंट की इंटीग्रेशन है कोसेकेंट x माइनस कॉट x log के साथ मॉड में, यानी log mod कोसेकेंट x माइनस कॉट x। ठीक है, सो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला था जिसका आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है। आई होप ये चीजें क्लियर हैं। मुझे एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को फॉलो भी नहीं कर रहा हूं, अपने ही तरीके से करते हैं। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए जी, इसके साथ ही अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको कुछ इंटेग्रल्स के फॉर्मूले बता देता हूं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताए नहीं थे क्योंकि उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज नहीं था। तो चलिए अब कर लेते हैं, घबराइएगा मत, आसान से फॉर्मूले हैं, आपको झट से याद हो जाएंगे। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, छोटे छोटे 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास अगर इंटीग्रेशन आती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो ये साइन आ गया। दूसरा फॉर्मूला कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला इज इवन बेटर और आपको याद भी होगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा आसान हैं क्योंकि आप डिफरेंशिएशन के साथ इसे रिलेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे चीजें रिलेट होती जाएंगी ये आसान बनती ही चली जाएंगी। थर्ड है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब तो आपने बता ही दिया होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। फोर्थ क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। आपने ये भी सोच ही लिया होगा अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1x एक्स स्क्वायर -1 dx, ये किसका है, 1 2 3 सेकंड मिल गए आपको, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये 3 सेकंड में आपको ये सोचना चाहिए था। अब पांचवा फॉर्मूला हो गया, छठा क्या है, -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और आपने अभी तक तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि ये को सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी है, राइट। सो आपने ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं है, तो आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फॉर्मूले करते जाएंगे, बट ये आपको कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे याद कीजिए कि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन क्या है, बताइए, 1 2 3,
tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन अभी हमारे पास नहीं है, वेयर एज tan x की इंटीग्रेशन है हमारे पास। अगर आपको याद हो, दोबारा से बोलूं, 1 2 3 माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी और लॉग मॉड सीकेंट x प्लस सी। सो इस तरह से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, आप करते रहिए और आपको चीजें आसान लगती ही रहेंगी। चलिए जी, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 और उसके 3 पार्ट्स, छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। उन रूल्स का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताए थे। साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x dx। तो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ फंक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ उसकी डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए कि अगर आप इस पूरे को t मानते हैं, इस पूरे को t मानते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x आ जाएगा, और फिर ये हटेगा तो फिर नहीं, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए ही सब्स्टिट्यूशन थोड़ी सी इफी हो जाती है कि हमें पहले ही सारा कुछ सोचना पड़ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से करूं, साइन x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब आप ये देखिए कि साइन स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन क्या है, 2 साइन x कॉस x, राइट, यही चीज है ना, और तो नहीं कुछ आ रहा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो क्या आएगा, 2 कॉस x साइन x विद माइनस साइन, बड़ी दिक्कत है। ओके, तो इसका हल क्या निकालें, हल निकालते हैं कि इसको चेंज करते हैं। साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x dx। चाहे मैं अब में से मल्टीप्लाई कर लूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं cos x को t मानता हूं तो क्या आएगा, माइनस साइन x आएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे भी t स्क्वायर हो जाएगा, यहां 1 आएगा, साइन x इसको काट देगा, बन गई बात। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसको चेंज कर लिया, अगर आप इसको चेंज करते तो बच्चों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये आप खुद करके देखिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़रूर करके देखिएगा और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिएगा। अभी हम इसको प्रोसीड करते हैं लेके, लेट cos x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, और यहां पे मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस साइन x। मैंने समझाने के लिए ये चीज कर दी है, ठीक है, आप मत ऐसे कर दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे करिएगा, और एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। कोई भी गलती करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि एज इट इज ये क्वेश्चन थोड़े से तंग करते हैं, और अगर कहीं आपने गड़बड़ कर दी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम। लेट अस सी। अब हम देखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी अपॉन क्या था, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स गया, माइनस बाहर आ गया, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी आ जाएगा, ठीक है जी। ऑपरेटर ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, ठीक है जी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। टी क्या था, कॉस की पावर 5 एक्स अपॉन 5, ये प्लस का हो गया, माइनस कॉस की पावर 3 एक्स अपॉन 3 प्लस सी। लीजिए, हो गया जी आपका क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको एडवाइस किया था कि कॉस की जगह पे साइन रख के देखिएगा, आंसर शायद उल्टा आ जाए, लेकिन आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि क्या हो सकता है। आई होप कि ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। चलिए जी, सेकंड पार्ट करते हैं, और ये मुझे सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो लगते हैं उनमें से एक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
थोड़ा सा समझने वाला काम। तो देखते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन नीचे होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऊपर होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे अब कुछ बचेगा नहीं। तो हमें सारा कुछ किसी ना किसी चीज़ में चेंज करना है। बस एक बात आपको याद रखनी है कि दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही, आपने क्या अनोखी बात बताई। तो अनोखी बात अब बताऊंगा मैं। लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी, ठीक है। सो यहां पे तो t आ जाएगा, इस x को कैसे चेंज करूंगा मैं? तो इस x को चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा t माइनस ए। तो देखिए अनदर वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो दोनों को मैं चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। और मैं डिफरेंशिएशन भी करूंगा, तो डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगी? डिफरेंशिएशन आएगी dx dt माइनस 0, तो ये सेम रहेगी। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि dx पे मैं dt लिख सकता हूं अगर x प्लस ए को मैं t लिखूं। तो करें ज़रा, साइन x की वैल्यू क्या थी? t माइनस ए अपॉन साइन t और dt आ गया, ठीक है जी। यही चीज है जो बच्चों को दिमाग में नहीं आती है, ठीक है। अभी तो आ जाएगी, बड़ा आसान भी लगेगा, लेकिन जब आप सारे पूल में से इंटीग्रेशन के सारे पूल में से क्वेश्चन निकालेंगे ना, तो ये तंग करता है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी, ठीक है। डिनोमिनेटर कॉमन है तो अलग अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा कॉस ए जो कि कांस्टेंट है, ये आ जाएगा कॉट टी साइन ए डी टी। बहुत ध्यान से देखिएगा, अब कॉस ए कांस्टेंट है और 1 की इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? सिंपल टी आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कॉस ए ब्रैकेट में लिखूंगा इंटू टी माइनस साइन ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, कॉट टी की इंटीग्रेशन मैं आपको अभी बता के आया हूं लॉग मॉड साइन टी, ठीक है। तो इस सारे को मैं कर्ली ब्रैकेट में रख लेता हूं, प्लस सी कर देता हूं, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिर्फ t की वैल्यू डालनी है। तो t क्या है? x प्लस ए। तो यहां मैं लिख सकता हूं x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए मॉड प्लस सी, और इसे चाहे आप कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए। सो दिस शुड बी योर आंसर। इसको फर्दर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फर्दर इतना ही हो सकता है, x कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस सी। फर्दर तो इतना ही हो सकता है जी। बट आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। समझ आना बड़ा ज़रूरी है ये, ठीक है। मज़े आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करने में। हाउएवर अब चलते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे और देखते हैं कि उसमें क्या तरकीब निकाली जा सकती है। लेट्स सी। चलिए जी, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, कंटेन्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। सो dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेशन की ब्यूटी ये है कि छोटी सी स्टेटमेंट होती है, पता चलता नहीं करना क्या है। तो आप ये देखिए कि कुछ नहीं मैं कर सकता इसका, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमें एक कॉन्सेप्ट देगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम फर्दर कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स आ जाएगा। कॉज एक्स को मैं एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ पे आएगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स आ जाएगा,
dx आ जाएगा। राइट, प्रैक्टिस चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, खासकर cos x और sin x वाले, अगर कहीं इनकी हम डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये सर्कल होता है। cos x sin x में चेंज हो जाता है, sin x cos x में। साइन को अगर मैं छोड़ दूं, माइनस प्लस को छोड़ दूं, तो इन्हें घूम ही जाना है। करें क्या? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब ऊपर साइन या कॉज लगा हो तो आप देखिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2। तो मैं यहां लिखूंगा 2 cos x 1/2 cos x प्लस साइन x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो जो मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अभी भी बात नहीं बनी। मुझे चाहिए साइन x प्लस कॉज x, और मैं अगर आपको रफ में कॉज x प्लस साइन x की डिफ्रेंसिएशन करके बताऊं तो माइनस साइन x प्लस कॉज x और कॉज x माइनस साइन x आएगा। ठीक है, मुझे ये चाहिए। लाऊं कैसे? तो देखिए, अब वो चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो इसका जवाब है। cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। तो cos x प्लस cos x 2 cos x, प्लस का साइन माइनस का साइन। तो बेसिकली चीज मैंने यही लिखी है, पर उसकी कॉम्पोजिशन मैंने इतनी अलग कर दी है कि मेरा क्वेश्चन अब मेरे दायरे में आ गया है। अब देखते हैं जी कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह काम चलता है। cos x प्लस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, साइन x और ये dx, अगर ये कुछ ऐसे है। ठीक है, इसको अब मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/2 cos x, या इसको अगर काट ही दूं मैं तो ये आ जाएगा dx प्लस 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ठीक है, ओके। अब यहां से अगेन मैं लिखता हूं लेट, पहला तो i होता है ना, लेट i1 इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। ठीक है, सो देखिएगा i इज इक्वल टू 1/2 और इसकी इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस i1। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास i। ठीक है, प्लस c हो जाएगी, जो मैं देख लूंगा। इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं, इसे 1 दे लेता हूं। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है, सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। हाउएवर, अब हम इसकी बात करते हैं। नाउ i1 जो है उसको लिखता हूं मैं, ऐसे लिख लेता हूं मैं, बेटर रहेगा। कंसिडरिंग i1 लेट cos x, अब आपको पता तो चल गया होगा कि नीचे f of x है और ऊपर उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो f of x को t मानते हैं, ये मैं पहले ही बता के आया हूं। sin x इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये भी बात हो गई। बड़ी क्लियर से हमारे साथ बातें होती हैं ये सारी ना। अब नाउ i1 इज इक्वल टू 1/2, तो हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ आएगा, कांस्टेंट है, cos x माइनस साइन x अपॉन t इंटू dt अपॉन cos x माइनस साइन x आ गया। ये और ये कट गया, तो मेरे पास अब क्या बचा? 1/2 1/t dt, ये भी i1 आ रहा है। 1/2 log mod t प्लस c1 कर देता हूं मैं। ठीक है, 1/2 log, और t क्या हमने अज्यूम किया था cos x प्लस
साइन एक्स एज्यूम किया था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मॉड में प्लस C1। नाउ I इज इक्वल टू, जो कि मेरा फाइनल आंसर आएगा, x/2 प्लस 1/2 लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि इसका भी c था, मॉड में आएगा प्लस c, बिकॉज c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कह लीजिए, या आप k कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि इसका जो c आया था, इसका c जो कि मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। अगर मैं इसका C2 लिख देता हूँ, चलिए, तो ये हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 ये c के इक्वल आ गया, एंड दैट इज माय आंसर। बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, अदरवाइज ये तंग करता है। विद दिस आई सम अप दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू विल डू इन इंटीग्रेशन। अगर आपको कोई भी दिक्कत है मुझसे ज़रूर पूछिएगा, धैर्य से करिएगा, पेशेंस से करिएगा, गलत भी होंगे पर फिर भी आपको पेशेंस रखनी है। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड, बाय बाय।